2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। भर्ती रद्द होने के खिलाफ राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी है और सरकार के इस कदम पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई, यानी कि सियासी बवाल खड़ा हो गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले पर कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने अपील दायर कर यह साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचार वाली भर्तियों के साथ अभी भी खड़ी है। जब सिंगल बेंच का फैसला आया तब सीएम ने कहा था कि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी, लेकिन अब सरकार ने यू टर्न ले लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस समय के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी सीएम का पुराना वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर पलटी मारने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े के मुद्दे को भुनाया और लेकिन बाद में उसी फैसले के खिलाफ कोर्ट चली गई, जो बेहद ही शर्मनाक और दोहरा रवैया। राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। सोमवार से प्रदेश भर के सैकड़ों अभ्यर्थी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं, जो दूसरे दिन भी लगातार धरना जारी रहा। युवाओं का कहना है कि जब तक सरकार भर्ती शुरू करने की उनकी मांग को नहीं मानती, वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वे मजबूरी में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से विशेष शिक्षक भर्ती लंबित है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सोमवार को अभ्यर्थियों ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर उनकी समस्या रखी। हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार से विशेष शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करवाने की मांग उठाई और युवाओं के समर्थन दिया और उनको भरोसा भी दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12वीं पास युवाओं के लिए करवाई जा रही जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 72 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 86,000 आवेदन आए, यानी एक पद पर लगभग 1194 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला होने वाला है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होते ही बोर्ड ने अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए फॉर्म करेक्शन और फॉर्म विड्रॉल की सुविधा शुरू कर दी है। यदि आवेदन में कोई गलती रह गई हो तो उम्मीदवार 18 से लेकर 24 नवंबर 2025 तक सुधार कर सकते हैं। ध्यान रहे, ओटीआर में दर्ज नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और शैक्षणिक योग्यता में बदलाव नहीं कर सकते। बाकी विवरणों में संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए 300 रुपए शुल्क भी निर्धारित रहेगा। वहीं परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थी 1 से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक अपना आवेदन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच आवेदन का ताजा आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। 7,749 पदों के लिए एक सप्ताह से अधिक समय में अब तक सिर्फ 90,000 आवेदन ही आए, जबकि लेवल 2 में 66,000 और लेवल 1 में 24,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों लेवल में, लेवल 1 और लेवल 2 में 90,000 आवेदन आए। ये संख्या जो बेरोजगार युवा हैं जो इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे, उनकी तुलना में बहुत ही कम माने जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रदेश भर के 15 लाख युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। 3rd ग्रेड भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में विभाजित है, जिसमें लेवल 1 में लगभग 5,636 और लेवल 2 में विषयवार कुल 2119 पद शामिल हैं। आवेदन कम आने के चलते अब अभ्यर्थियों द्वारा पद बढ़ाने की मांग भी और तेज होती जा रही है। कई संगठन इसे लेकर सरकार और बोर्ड को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। विभाग से लगातार मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में आवेदन संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल मामला जो है वो पूरी तरीके से सरकार और विभाग पर निर्भर करता है कि पद बढ़ते हैं या फिर नहीं। राजस्थान में लंबे समय से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। महीनों से लंबित इस भर्ती पर धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा। लंबे समय से अभ्यर्थी मांग कर रहे और प्रक्रिया फिर से सक्रिय होती दिख रही। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर पहले वित्त विभाग से संबंधित अपडेट साझा की गई थी और अब उसके आगे का महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के अनुसार जिन विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित है, वहां बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद सृजित किए जाएंगे। वहीं जिन स्कूलों में कंप्यूटर ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, वहां वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों का प्रावधान भी किया जाएगा। युवाओं को उम्मीद है कि इन तैयारियों के बाद सरकार जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, जिससे हजारों बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर खुल सकते हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।